project proposals मुझे submit कराए थे regarding the new product introduction. ठीक है. Now you have to work on this phase of that particular project, and that second phase you again have to work in the similar teams and with the similar product that you submitted me earlier. Okay. मैं screen share कर रही हूँ, and in the screen sharing mode I will give you the briefing, and it is in the written form in the Word document. After the class I will upload that document onto your Microsoft Teams classroom. ठीक है. Okay, let me know when you see the screen. So is it? Let me know when you when the screen is shown onto your screen. Can you see the Word document on your screen? Are we on a screen sharing mode, students? मैसेज स्क्रीन शो नहीं होगी. अब नहीं हो गई. अच्छा, मैं फिर से देखती हूँ. गिविंग मी. अब शेयर हुई हुई है. On my end, it's showing that I have shared the screen with all of you. Okay, let me do it once again. अगर आपके लोगों के पास show नहीं है screen. I think the word share होता नहीं है. मिस आ गई. The T that is why I was to do the screen share. मिस आ गई. अब आ गई है screen. अच्छा. Now it is showing me that it is a process. चलें, strange चलें. Okay. So आप लोगों ने मुझे before the midterm time एक project proposal submit किया था about new product introduction. ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे product name दिया था. उसके अलावा आप लोगों ने submit की थी the target audience, the industry in which you will be launching a new working product. मुझे submit कर दिया था. Now what you have to do is that you have to work in a similar teams and with the similar product introduction idea that you submitted me earlier. एक मिनट के लिए प्लीज होल्ड करिएगा, मुझे एक कॉल आ रही है वीसी ऑफिस से. अस्सलाम वालेकुम. जी जी जी. मेरा ख्याल में वो आज आई भी नहीं. आई थिंक वो जी जी वो भी मेरा ख्याल में शायद ऑफ मिला हुआ है. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. बाबर आंटी में. जी जी. किस चीज से रिलेटेड? जी जी जी. सॉरी स्टूडेंट्स. जी.
मुझे प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट करा दिया था. वी विल क्विकली डिस्कस व्हाट यू हैव टू डू इन द सेकंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द प्रोजेक्ट. ठीक है, आप मुझसे डिस्कस करते जाइएगा और मार्केटिंग प्लान बनाते जाइएगा. एंड होपफुली विल बी मूविंग टू द फिजिकल क्लासेस, ऑन कैंपस क्लासेस. तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं टाइम टू टाइम in the compilation, and I can also show you the samples of the projects. Okay. Okay, so you will have to work in the team that you created earlier, and you have to work on creating a marketing plan for the new product idea that you have already submitted me. Okay, and while developing that report, you have to work on the following contents जो मैं भी आपसे डिस्कस करती जाऊंगी, और उसको आप लोग जो है वो नोट डाउन करते जाएं. और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप. ठीक है, लाइक वाइज अगर आपकी अपनी ग्रुप वाइज मीटिंग्स सेट करनी हो 10 मिनट्स 15 मिनट्स की टू डिस्कस द प्रोजेक्ट फर्दर विद मी, तो हम उसको भी कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे. शॉर्ट मीटिंग्स को सेट करके अपनी ब्रीफिंग्स का आप लोग डिस्कस कर लिएगा, अपना डिस्कशन करके, और यू कैन आस्क मी इन दैट सेपरेट ग्रुप मीटिंग्स. ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड अ टाइटल पेज इनटू योर रिपोर्ट. ठीक है, टाइटल पेज में आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपकी न्यू प्रोडक्ट आइडिया डेवलपमेंट है, उसके अलावा आपके ग्रुप मेंबर्स कौन से हैं, किस कोर्स के लिए सबमिशन हो रही है, किस डेट पे सबमिशन हो रही है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइटल पेज, वो सारी आप फुलफिल करेंगे. उसके बाद आप ऐड करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट शुड बी with proper page numbering of all the contents that you are adding into your marketing plan. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी का पोर्शन. एग्जीक्यूटिव समरी आप नोट डाउन कर जाइएगा डिटेल्स दैट आई एम गिविंग यू. एग्जीक्यूटिव समरी इज नॉट मोर देन अ पेज. ठीक है, आप बहुत ब्रीफ आइडिया लिखते हैं अबाउट योर होल प्रोडक्ट idea or your whole marketing plan. So it is just around 2 paragraphs or not more than the 3 paragraphs. ठीक है, और उसके अंदर आप मेंशन कर देते हैं the whole central idea basically of what you have submitted into the 50 page or the 30 page marketing plan report. ठीक है, so executive summary आप इसको add table of content के बाद करेंगे, but you will be writing it down at the end of your project. And once you are done with the executive summary part, then you will be parent company introduction. के उस parent company introduction mention जो अपनी existing companies ली हुई थी, जिसके अंडर आप जो है वो अपनी product idea लॉन्च करने जा रहे थे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक दो ब्रांड याद है. समवन बेक पार्लर एज अ एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी ने नैंडोस को पिक किया था एज एन एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है, तो या पेरेंट कंपनी इंट्रोडक्शन की सारी कंपनी की डिटेल्स देंगे. You will be writing down the brief history of the company's mission, statement, objectives, and business portfolio. ठीक है, and this portion you will get from the company's website. ठीक है, आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करेंगे और इजीली आपको ये सारा कंटेंट फ्रॉम पेरेंट कंपनी इंट्रोडक्शन बिजनेस पोर्टफोलियो, ये पूरा पोर्शन आपको पेरेंट कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा. आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वेबसाइट से उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपने मन के अंदर. ठीक है, सो फार एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन कम्स द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन पार्ट. ठीक है, this will be a 1 page description. ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर 2 पैराग्राफ्स ऐड कर दें, 3 पैराग्राफ ऐड कर दें. इट इज अप टू यू कि आपकी जैसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. इस प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन का बेसिक आइडिया क्या है कि हर ब्रांड जब भी कोई डेवलप हो रही होती है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है, तो उससे रिलेटेड
कोई ब्रांड स्टोरी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हम कमांडर सेफगार्ड की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से वी टॉक अबाउट द डिंग डोंग बबल गम, ठीक है। तो इन सारी जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस हुई हैं, या हम पैट पॉप का जो कैरेक्टर है लायन, ठीक है, इन की एक सर्टन एज अ स्टोरी, वो किस मिशन पे आया है और वो किस तरह प्रोडक्ट को के अंदर फीचर्स को ऐड करके हेल्थ एंड हाइजीन को प्रमोट करेगा। इसी तरीके से लाइन जो है पेट्रोल पॉप का जो लाइन सिंबल है, दैट पर्टिकुलर लाइन आल्सो हैज अ स्टोरी, ठीक है। सो आपकी जो न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस डिस्क्रिप्शन है, हर मार्केटियर अगर कोई भी, या आइदर तो यू आर एसोसिएटिंग इट विद सम कैरेक्टर, or you are associating with some personal some celebrity endorsement coming if you are coming, ठीक है। so उसका तो नूडल्स के अंदर बेसिक व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड हाउ डू यू थिंक दैट प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद सम कैरेक्टर्स, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक आइडियाज दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से 2 और 3 पैराग्राफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पोर्शन। इसके अंदर आपने 2 एक्टिविटीज करनी है। फर्स्टली यू हैव टू जॉट डाउन how the macro and the micro environmental forces are impacting the launch of this new product in the Pakistani market. And likewise आपने उसका SWOT analysis भी करना है। So while doing these two parts, ठीक है, analysis of marketing environment, try to write in bullet points, ठीक है। bullet points में लिखिएगा, ज्यादा डिटेल्स मत डालिएगा, सिंपल बुलेट पॉइंट्स ऐड करते जाइएगा आप लोग। उससे आपका ये पूरी जो है वो मैक्रो एनवायरमेंटल माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस SWOT एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हियर व्हाट यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई how the forces are impacting the new product introduction that you are coming up with, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि you are launching a product during a COVID time, ठीक है। political forces, natural forces का बहुत आ रहा है ऑन द न्यू प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस कुड बी एन आइडिया कि आपने किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेमोग्राफिक्स को लिख रहे हैं, डेमोग्राफिक फोर्स, तो वहां पर आप क्या मेंशन कर रहे होंगे, दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज टारगेटिंग फॉलोइंग एज ग्रुप, फॉलोइंग सोशल क्लास एंड फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है वो टेक्नोलॉजी लिखना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्स, so you will be writing down how you are using the latest technologies in production process or in promotions of the product, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में, ठीक है। लाइकवाइज आपने SWOT एनालिसिस करना है, और SWOT एनालिसिस आपका कंपनी का भी होगा और आपकी प्रोडक्ट का भी होगा। क्लियर? यू विल बी एडिंग SWOT एनालिसिस, either you can write 4 points in strength, weakness, opportunities and threats, और हर पॉइंट के अंदर हर एरिया के अंदर को भी असेस करना है, साथ अपनी नई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं उसको भी असेस करना है, ठीक है। So far all clear to all of you? Any question? Should I explain it further? Yes, miss. ठीक। अच्छा, now comes the analysis of consumer behavior part. Consumer behavior पे हम चैप्टर पढ़ेंगे। This report submission is at the end of the sem, भी आपने नहीं करानी, ठीक है। आपने बिफोर में फाइनल एग्जाम इसको सबमिट कराना है, तो आप आहिस्ता 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 इन पोर्शंस को करते रहिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाती जा रही हूँ ये टॉपिक्स को, आप उन टॉपिक्स को कवर करते जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपने बेसिकली एक्स्ट्रा सेशंस जो हमारे शुरू के भी रह गए थे हम उसे भी रख लेंगे, ताकि हम तेजी तेजी कवर कर लें टॉपिक्स को। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क ऑन द रिसर्च फंक्शन, ठीक है। आप लोगों ने एक क्वेश्चनर डिजाइनिंग करनी है। ये बता दिएगा अगर कल हम क्लास रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेशन, एक्सटेंडेड सेशन, तो उसको रखेंगे। तो क्वेश्चनर डिजाइनिंग की टिप्स दे दूंगी,
ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चनर यू नीड टू डिजाइन कंप्राइजिंग ऑफ लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों क्वेश्चंस रखिएगा, और वो क्वेश्चंस होंगे अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। और उस न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को रखते हुए आपने उस क्वेश्चंस को ऐसे कंपाइल करना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि जो आप नई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं कि के अंदर, एंड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड थ्रू द रिसर्च फंक्शन, ठीक है। तो आपने उसके हार्डली 20 to 30 क्वेश्चनर्स को फिल करा लिएगा, और जब क्वेश्चनर्स फिल हो जाएं in the form of the pie charts or in the form of the graph charts, आपने उसकी प्रेजेंटेशन ऐड करनी है into your report, ठीक है। यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है, इस स्मार्ट आर्ट के थ्रू आपने यहाँ पर जो है ये पाई चार्ट्स वगैरह नहीं, यहाँ नहीं है, एक मिनट, चार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट्स मिल जाएंगे, आपने इसके अंदर जो है वो अपने रिस्पॉन्सेस को रेट करना है। यहाँ पे कॉलम चार्ट्स मौजूद हैं इसके अंदर यूज करते हुए, ठीक है। आपने अपनी पूरी जो एनालिसिस होगा आपके क्वेश्चनर्स का 30 रिस्पॉन्सेस का, ठीक है, कीप इट 30 क्वेश्चनर्स, उन 30 क्वेश्चनर्स का रिस्पॉन्स आपने जो है वो द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स और इनटू द फॉर्म ऑफ ग्राफ चार्ट्स, ठीक है, ताकि आपके पास एक जस्टिफिकेशन क्रिएट हो जाए कि जो आप नई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं, उसकी जो आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्राइस सेट कर रहे हैं, उसकी नीड को कैटर कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपने की थ्रू analyzing the consumer behavior, and then you have come up with the marketing mix decisions. Analysis of consumer behavior के बाद आएगा आपका segmentation, targeting and positioning का part, ठीक है। होपफुली हम कल की क्लास में ये वाला चैप्टर कवर करेंगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। हियर व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने इन 3 हेड्स के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि हाउ यू हैव सेगमेंटाइज योर बिग मार्केट, और बिग मार्केट को सेगमेंटाइज करके आपने अपनी टारगेट मार्केट को, कौन सी टारगेट मार्केट को पिक किया, और फिर उसके बाद आप एक अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट डेवलप करेंगे ऑफ 2-3 लाइंस, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ये मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हो जाएगा, एंड यू हैव टू अगेन डू दिस पोर्शन इन बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पर भी पैराग्राफ्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई टू कवर योर होल प्रोजेक्ट इनटू बुलेट पॉइंट्स, वेरी briefly mentioned and very logically mentioned काम होना चाहिए, to the point काम होना चाहिए। जहां जहां मैं कहूंगी पैराग्राफ्स ऐड करें वहां वो करें, जहां जहां मैं कह रही हूँ कि आप जो है वो बुलेट में डिस्कशन कर लें, वहां वहां आप उन बुलेट्स में डिस्कस कर लें, ठीक है। देन यू हैव टू वर्क ऑन डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दैट इज द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस, ठीक। प्रोडक्ट के पार्ट के अंदर आप मेंशन करेंगे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का कंटेनर या रैपर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसकी लेबलिंग, प्रोडक्ट का नाम, कितनी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं आप, वो सारी डिटेल्स आएंगी। प्लेस के पार्ट में आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिजाइन करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से फ्रॉम द कंपनी टू द ग्रोसरी स्टोर पहुंचेगी, ठीक है। ये हम ब्रीफ मीटिंग्स में आप सारे ग्रुप्स के साथ रख लूंगी 10-10 मिनट्स की, तो आप अपना पूरा जो जो क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लिएगा, ठीक है। प्राइसिंग के पार्ट में आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करेंगे, और जो भी फॉर्मूला या कैलकुलेशंस या प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं उसको आप मेंशन कर देंगे, ये मैं सारी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। प्रमोशंस के पार्ट के अंदर यू विल बी कमिंग अप विद प्रमोशनल बजट एंड द एक्शन प्लान आल्सो, ठीक है। और प्रमोशंस के अंदर जो आपका एक्शन प्लान बनेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। योर एक्शन प्लान विल बी, क्योंकि ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं जाते, हम रखेंगे इसको जस्ट 1.5 months एक्सटेंशन में आपने 1.5 महीने बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, 1.5 महीना एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड 1.5 महीना
आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये कितने मंथ्स बन गए हमारे, 4.5 मंथ्स की प्लानिंग करनी होगी आपने कि आप कब कब टीवीसीज रन करेंगे, कब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करेंगे, कब कब आप जो है वो न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, कौन से टीवी चैनल्स को यूज कर रहे होंगे, कौन से न्यूज़पेपर चैनल्स को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे इनटू योर प्रमोशंस पार्ट, ठीक है। मिस के प्रमोशंस में आपने क्या करना है जी जी जी। प्रमोशनल बजट सॉरी, कितना होना बजट चाहिए? का मैं बता देती हूँ। बजट की मैंने कोई लिमिट नहीं दी हुई है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपने खुद से अपना बजट सेट करना है। आई एम नॉट ट्रैपिंग यू इनटू द बजट लिमिट, ठीक है। लेकिन आप जो भी बजट सेट कर रहे हैं उसको आपने जस्टिफिकेशन के साथ करना है, ठीक है। तो वो जब आप कम बना रहे होंगे तो उस टाइम पे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे और हम उसको फाइनल करते जाएंगे, ठीक है। सो एक्शन प्लान, प्रमोशनल बजट, प्रमोशंस के हेड में ये दो पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपने एक्शन प्लान के अंदर 1 मंथ बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस के जी आपने कहा हम टीजर्स रन करेंगे, हम जो है वो एड्स रन करना शुरू कर देंगे, हम मेजर लोकेशंस पे बिलबोर्ड लगा देंगे। एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। हम ज्यादा बढ़ा देंगे बिलबोर्ड्स, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे और उनके ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में पहुंचा देंगे। हम प्रमोशनल ऑफर्स के साथ लॉन्च करेंगे अपने आप को, ठीक है। हम फुल एड्स को रिवील कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक एक्शन जो 4-1 फॉर ईच और कंबाइन करके ये आपका बन जाएगा 4.5 मंथ्स का बजट, ओ सॉरी प्लान, ठीक है। उसके पार्ट के अंदर आपने 2 लाइन्स या पेज के 2-3 पैरा में या 3-4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये मेंशन करना है कि थ्रू आउट द होल प्रोडक्शन प्रोसेस या आपकी प्रोडक्ट जब मार्केट तक पहुंच रही है, आप अपनी क्वालिटी मेजर्स किस तरह मेंटेन रख रहे हैं और प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे, हाउ यू आर मेंटेनिंग द कंप्लीट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑन योर होल प्रोसेस, ठीक है। सो इट विल नॉट बी अ लेंथी पार्ट। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेज में बुलेट पॉइंट्स में 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट इज इट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अपेंडिक्स का पार्ट। यहाँ पर जो आपने 30 क्वेश्चनर सर्वेस फिल करवाए हैं वो यहाँ पर आप जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। फिल्ड सर्वे फॉर्म्स को आप यहाँ पर मिस आपने एक बात बोली थी इसमें कि अटैच कर रहे होंगे इन द अपेंडिक्स पार्ट। जी 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 मिस आपने एक बात बोली थी इसमें कि क्वेश्चंस जो हैं एंड टू एंड और ओपन टू एंड होने चाहिए। इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। जी जी, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, हम कल की क्लास में हम एंड के 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चनर डिजाइनिंग को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस को, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। उसका लेआउट कैसा होना चाहिए क्वेश्चनर का, कल क्लास अगर एक्सटेंडेड कर सकते हैं तो थोड़ी सी कर लेंगे, अगर आप लोगों की और कोई क्लास नहीं है इसके बाद, और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चनर डिजाइनिंग को भी, ठीक है। सो आज ये मुझसे सारी डिटेल्स ले लें और कल की क्लास में जितनी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, वो मुझसे आप फिर डिस्कस कर लीजिएगा। और इफ यू वांट टू सेट अप योर इंडिविजुअल ग्रुप मीटिंग विद मी ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो हम उसको भी सेट कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स की स्मॉल शॉर्ट मीटिंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अपेंडिक्स के अंदर आपके सारे फील्ड सर्वे फॉर्म्स अटैच हो जाएंगे एज इट इज, जो आपने फिल करवाए हैं। बिब्लियोग्राफी के पार्ट के अंदर रेफर किया है, किसी बुक को रेफर किया है या आपने किसी मार्केटिंग मैनेजर से कांटेक्ट किया है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें डाल दिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड द प्रोजेक्ट डेडलाइन, ये मैं आपको अभी जरा मैं देख लूँ, मेरे फाइनल एग्जाम्स की डेट की आ रही है, उसके लिहाज से मैं आपको ये दे दूंगी, बट इट विल बी बिफोर फाइनल एग्जाम, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो आप मुझे ऑब्वियसली कंप्लीट करके सबमिट करा रहे हैं और इसी में से आप
आपकी ये पावर पॉइंट अब मुझे बताइएगा कि whether you can do it or not. ठीक है, टेक 1 to 3 days, एक शॉर्ट प्रोड डेवलप कर सकते हैं आप लोग, या कर सकते हैं। अगर हम ऑन कैंपस आ जाते हैं फिर तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस में ही रहेंगे तो आई नो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। ठीक है, तो हम इसको डिसाइड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन कैंपस और द ऑनलाइन क्लासेस डिसीजन कि आप ये काम कर रहे हैं इसके अंदर या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी प्रोजेक्ट की, वो भी हम डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कोविड सिचुएशन। अगर ऑन कैंपस होंगे तो हम प्रेजेंटेशंस करेंगे, और अगर हम ऑनलाइन होंगे तो हम प्रेजेंटेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं आप लोगों से एक शॉर्ट वाइवा कंडक्ट करूंगी 10 मिनट्स का विद ईच ग्रुप, ताकि मुझे पता। ठीक है, ये हम डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कोविड सिचुएशन। ठीक है, so the basic objective of this project is to provide you with the experience of applying the concepts and the methods of marketing to a real world marketing opportunity. ठीक है, this will be your whole hypothetical plan, लेकिन जब आप इसके काम करना शुरू करेंगे इतने इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके पास जनरेट होंगे, इतनी स्ट्रेटजीज, जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ रहे हैं, यू विल गेट द चांस टू अप्लाई ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स इनटू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो बेसिक ये मैं सबमिट कर अभी आपका जो है वो अपलोड कर दूंगी आज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ग्रुप। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को भेज दूंगी। ये वाला डिसीजन डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जाम डेट। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन कर लें, और मुझसे फिर आप कल की क्लास में इट्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है कोई तो मुझसे क्विकली पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया, आई हैव टू गो इनटू द मीटिंग। अगर कोई क्वेश्चन अभी फॉर ये पूछना था कि ये जो जी, प्रोजेक्ट का जो हाफ हमने जो पढ़ लिया है वो आपको सबमिट करवाना है या एक ही साथ सारा सबमिट करवाना है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पाई क्लियरली। इसमें ये पूछ रहा था कि जो हमने प्रोजेक्ट आपने दिया है उसमें जो हाफ पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है वो, तो उसको आपको आधा करके पहले दे देना है या सारा एक साथ करके देना है? नहीं, अब आप मुझे एक फाइनल मार्केटिंग प्लान सबमिट कराएंगे, जो पहला पोर्शन था वो सबमिट हो चुका है। ओके। अब आप मुझे फाइनल रिपोर्ट ग्रुप्स में डिस्कशन कर लें, और came up with all the questions in the tomorrow's class। हम कल डिस्कस करेंगे जितनी प्रोजेक्ट की क्वेरीज हैं आपकी, और डेटा और डेवलपमेंट भी बता दूंगी। सो इफ नो अदर क्वेश्चंस, क्लास को एंड कर दूं मैं मीटिंग को? Yes, Miss, no question. ओके, चलें, थैंक यू सो मच। क्योंकि हम